केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालय का बंटवारा भी कर दिया है, जिसके बाद जो सहयोगी दल हैं वो काफी ज्यादा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जो कि अभी तो बस शुरुआत है। असली ड्रामा होना तो बाकी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी घटक दल शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट खेमे में नाराजगी की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों ही दल मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से खफा हैं और अब खुलकर बयानबाजी भी करने लगे हैं। दोनों ही दलों ने बीजेपी पर एनडीए के अन्य घटक दलों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। हालांकि ये तो बस कलह की शुरुआत ही है। अभी असली जो ड्रामा है वो होना बाकी है। कैसे, अब वो समझते हैं। तो सबसे पहले एनडीए में शामिल दलों की विचारधारा और चुनाव में दिए गए वादे और नारे की बात करेंगे। ध्यान रहे कि इन सभी पार्टियों के वादे, नारे और विचारधारा एक दूसरे से एंटी हैं, मेल नहीं खाते हैं। मिसाल के तौर पर आप जेडीयू और टीडीपी को ही ले लीजिए। बात अगर जेडीयू की करें, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने रैलियों में कहा था कि उन्होंने अपने शासन काल में सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखा, अल्पसंख्यकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई। भाजपा में शामिल होने से पहले नीतीश ने आरक्षण पर बहस छेड़ दी थी और बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण भी करवाया था। जेडीयू लगातार ये कहती रही है कि सभी वर्गों को सही जगह और सही संख्या में आरक्षण मिल रहा है या नहीं, इसके लिए जातियों की सही जनसंख्या का पता लगाना जरूरी है। इसके बाद जातिगत जनगणना कराई जाएगी। हालांकि बीजेपी ने कभी जातिगत जनगणना को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है और विपक्ष पर लगातार निशाना साधती रही है कि वो जाति वाली राजनीति करती है। वहीं बीजेपी को भी देख ले तो वो भी कभी झुकती नहीं है, जिससे पार्टी में कलेश होने की जो संभावना है वो लगातार बनती चले जा रही है। दूसरी तरफ जेडीयू लगातार वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अग्निवीर योजना, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, वक्फ बोर्ड खत्म करना और सीए का कंप्लीट इम्प्लीकेशन पर भी चर्चा करती रही है। इन सब के अलावा महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी और एसटी/एससी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने पर भी नीतीश की तरफ से पहले भी बात हो चुकी है। जेडीयू सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निवेश का भी विरोध कर रही है। वहीं अगर बात टीडीपी की हो तो टीडीपी लीडर चंद्रबाबू नायडू और मोदी के रिश्ते हमेशा से अच्छे नहीं रहे। साल 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो टीडीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि नायडू ने मोदी को कट्टर आतंकवादी तक बता दिया था। वहीं टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव ले आई, जिसके बाद मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्ट राजनीतिज्ञ भी बताया था। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के नेता रविंद्र कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। जबकि इन सारे मुद्दों पर बीजेपी का प्लान काफी ज्यादा अलग है और बीजेपी इन चीजों को लेकर के बहुत मुखर भी रही है। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने स्मार्ट प्ले करने की भी कोशिश की है। सवाल है कैसे, तो कैबिनेट का बंटवारा करके, जिसमें सभी जरूरी मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही रखे, जैसे गृह, रक्षा, विदेश, वित्त और रेल। वहीं बीजेपी ने टीडीपी को एविएशन, जेडीयू को डेयरी और जेडीएस को भारी उद्योग मंत्रालय देकर के संतुलन बनाने की कोशिश की है। तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र में जो दो गुट हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो वही देखा जा सकता है कि आने वाले टाइम में नीतीश और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी हो सकता है कि मोदी जी से आगे जाकर के नाराज हो जाए। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय में? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।